गुड मॉर्निंग डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर। आप धन्यवाद करता हूँ प्रभु को इस अवसर के लिए। I thank God for this opportunity. तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये शिक्षक जो है परमेश्वर ने हमारे बीच में रखा है। So the Lord has kept this very important message in our midst today. यहाँ पर विश्वास और एक अच्छा विवेक के विषय में हम सुनते हैं। So what we are going to hear about is a good conscience and faith. बाकी सारे चीज़ बाहरी होती है जो सबको दिखाई में आता है। So other things are external which even other people can see. बहुत सारी चीज़ हो सकती है, There can be many things. लेकिन ब्रदर्स एंड सिस्टर ये जो विश्वास और ये विवेक, अच्छा विवेक, ये किसी को दिखाई नहीं देता, But faith and a good conscience is something which not everyone can see. बता नहीं सकते। We cannot even explain ये it. परमेश्वर देखता है, But God sees it. इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। And that's why it's so important. हम चाहे बहुत कुछ कर सकेंगे लाइफ में, We may be able to do a lot of things in life. लेकिन अगर ये दो चीज में अगर हमने ठोकर खाई, But if we fall in these two places, अगर हम ये दो चीज में ठोकर खाते हैं, but if we struggle in these two places, तो हमारा क्रिश्चियन लाइफ बहुत संकट में पड़ सकता है। then our Christian life is in danger. सो ब्रदर्स एंड सिस्टर, हमको ध्यान से सुनना है कि परमेश्वर ये दो चीज को इतना महत्वपूर्ण क्यों देता है। So brothers and sisters, we need to pay attention why God gives importance to these two things. तो इब्रानी अध्याय 10 उसके 22 वचन में हम पढ़ सकते हैं। So we will read in Hebrews chapter 10. यहाँ पे पौलुस इब्रानियों को लिखकर कहता है, So Paul writes to the Hebrews. उसके 21 वचन में ऐसा लिखा, यीशु मसीह हमारा याजक है। So in the 21st verse, it says that, हाँ 10:21। it says that Jesus is a great priest. हाँ, और उसके आगे 22 वचन में लिखा है, इसीलिए आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ उस विवेक को जो दोष दूर करे और हृदय पे छिड़कावा करके देह को शुद्ध जल से धुलवावा कर परमेश्वर के समीप जाए। And ahead in verse 22, it says, let us draw near with a sincere heart and full assurance of faith, having our hearts sprinkled clean from an evil conscience and our bodies washed with pure water. देखो, अगर हमें परमेश्वर के सम्मुख जाना है तो यहाँ पर दो चीज करने के लिए कहा गया है। So if we want to go before God, there are two things that we have to do. हम दूसरा कोई चीज लेके परमेश्वर के सम्मुख जा नहीं पाएंगे। We cannot go before God with any other thing. बाइबल कहता है इब्रानी अध्याय में कि हमें परमेश्वर के पास धाड़स से जाना जरूरी है। So in Hebrews it says that we have to go to God in faith. लेकिन धाड़स मतलब हियाव के साथ जाना जरूरी है। That means with Boldness. boldness. हाँ, तो हम परमेश्वर के पास बोलने से कब जा पाएंगे? So when can we go before God in तो boldness? यहाँ पर लिखा है, जब तुम्हारा विश्वास पूरे सच्चे मन से तुम्हारा विश्वास रहेगा, So here it says in verse 22, when you have a full assurance of faith. और दूसरा तुम्हारा कॉन्शियस जो दोष से भरा हुआ है उसको जब साफ करके हम परमेश्वर के पास जाते हैं, उस समय हम प्रभु के समीप आ सकते हैं। And when your evil conscience has been sprinkled clean, that's when we can go before God. तो ये दो चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है ब्रदर्स एंड सिस्टर। So these two things are very important. एक है सच्चा विश्वास, The first is a true faith. और दूसरा है एक ऐसा हमारा विवेक है जो परमेश्वर को भाए। And a conscience which is pleasing to God. सो इसके बगैर हम परमेश्वर के समीप नहीं जा सकते। Apart from these two, we cannot go before God. देखो, बाइबल कहता है पहला पत्रस में, So the Bible says in 1 Peter, उसमें ऐसा लिखा है कि परमेश्वर जब हम बपतिस्मा लेने का निर्णय लेते हैं, it says over there when we decide to take baptism. उसके 21 वचन में, तब हम अपने शरीर की मिट्टी को नहीं धोते हैं। First chapter. 1 पीटर 3:21। तब हम अपने शरीर के मिट्टी को नहीं धोते हैं। So over there it says in verse 21 that we do not remove the dirt from our body, from लेकिन our एक flesh. परमेश्वर के सामने एक अपील करते हैं, प्रभु से कहते हैं कि हमें एक शुद्ध विवेक दे प्रभु। But we appeal to God for a good conscience. और उस समय परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे भीतर आता है, And it is then when God's Holy Spirit comes within us. और जो टूटा हुआ रिश्ता था वो परमेश्वर के साथ फिर एक बार जुड़ जाता है, And the broken relationship with God is mended. और तब हमें एक गुड कॉन्शियस प्राप्त होता है। And that's when we receive a good conscience. देखिए, पौल तिमुथी उसको लेटर लिख के कहता है, So Paul writes a letter to Timothy. 1 तिमुथी 1:9 में लिखा है, In 1 Timothy chapter 1 verse 9. वहां पर सब जवान ध्यान से सुनना, And all the young people please listen क्योंकि carefully. तिमुथी उस समय बहुत जवान था, Because even Timothy was very young that time. शायद 20-22 साल का होगा।
probably 20, 22 years old. देखो वहां पर तिमुथियुस को क्या लिखकर कहता है, पहला तिमुथियुस 1:19। So what does Paul write to Timothy in 1 Timothy chapter 1 वर्स 19 verse 19? वहां पर लिखा, और विश्वास और अच्छे विवेक को थामे रहे, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वासी रूपी जहाज डूब गया है। So keeping faith and a good conscience, which some have rejected and suffered shipwreck in regard to their faith. देखो यहाँ पर पौलुस तिमुथियुस को लिखता है यही दो चीज के बारे में। So over here, Paul writes to Timothy regarding these two things. तिमुथियुस परमेश्वर का दास है, So Timothy is the disciple of Jesus, लेकिन वो फिर से रिमाइंड कर रहा है तिमुथियुस को, ये दो चीज को ध्यान दे तुम। but he has been reminded of these two things. एक विश्वास First is faith, और दूसरा अच्छा विवेक। and the second is a good और conscience. उधर लिखा है जिसको अलग करके कितने लोगों का विश्वास भरा जहाज टूट गया है। And because of which, when these two things are separated, the faith has been shipwrecked of many people. ये दोनों चीज महत्व है। These two things are अगर हम important. सिर्फ विश्वास करते हैं If we only have faith, लेकिन हमारा विवेक अच्छा नहीं है, but we don't have a good conscience, जहाज टूट जाएगा। the ship is wrecked. अगर हमारा कॉन्शियस बहुत अच्छा है But if we have a good लेकिन conscience, फेथ नहीं है, but have no faith, फिर भी हमारा ये जहाज even टूट then जाएगा। our ship is wrecked. देखो पौलुस ने एक बार ऐसे कहा, कुरिन्थियन 1 कुरिन्थियन 4:4 में, आप देखो मत, बाद में चाहिए तो आप देख सकते हो। 1 कुरिन्थियन 4:4 में Apostle Paul has said in 1 Corinthians chapter 4 verse 4, तो वहां पर पौलुस कहता है कि मेरा विवेक मुझे कोई बातों में दोषी नहीं ठहराता, Paul says over there that my conscience doesn't hold me guilty against anything, कुछ भी बात में। not against any sin, लेकिन वो आगे कहता है इससे मैं धर्मी नहीं ठहरता। but that doesn't justify me, that doesn't make me righteous. सिस्टर आई कैन रीड, क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बातों में दोषी नहीं ठहराता। 1 कुरिन्थियन 4:4। For I am conscious of nothing against myself. मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों को भंडारी समझे। 1 कुरिन्थियन 4:4। क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, परंतु इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता, क्योंकि यहाँ पर मेरा वो कहता- परखने वाला प्रभु है। या वो कहते हैं मेरा मन मुझे कुछ बात में दोषी नहीं ठहरा रहा है, मैं अच्छा जीवन जी रहा हूँ। So over here he says that his conscience is not condemning him, he is living a good life. देखो यहाँ पर हम एक ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जिसका कॉन्शियस अच्छा है, We look over here at a person whose conscience is good, लेकिन उसके वो बोलता है अगर फेथ नहीं है तो मेरा कॉन्शियस कुछ काम का नहीं है, but he says that if he doesn't have faith, the conscience is of no क्योंकि use, मेरा जांचने वाला परमेश्वर है। because it is the Lord who examines. और दूसरा उदाहरण देखते हैं हम पीटर का। And the second example we see of Peter, पीटर जब परमेश्वर को 3 बार डिनाई किया, when Peter denied Jesus 3 times, उसका कॉन्शियस गिर गया ब्रदर्स एंड सिस्टर, his conscience was shaken. उसका फेथ नहीं गिर गया। His faith was not shaken. वो यीशु मसीह को परमेश्वर है करके बोलना नहीं छोड़ा, He did not stop calling Jesus as Lord. उसको पता है यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, He knew Jesus is the Son of लेकिन God. एक चीज इफेक्ट कर गया उसका कॉन्शियस, But the thing affected over here was his conscience. क्योंकि वो अलग अलग चले जाने लगा Because he was straying away. और वो मिनिस्ट्री में आना नहीं चाहता था, क्योंकि उसको लगता था कि उसका प्यार वो जो दिखाता था वो हार गया है। And he did not want to come back into ministry because the love which he was standing by, he felt that he has strayed away from it. सो ये बहुत ही अद्भुत चीज है, ये दोनों चीज जब मिलकर आते हैं वो एक ट्रू फेथ को जन्म देता है। So these two are amazing things, and when they come together, it gives rise to true faith. सो ब्रदर्स एंड सिस्टर, विदाउट फेथ, बाइबल कहता है विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। So the Bible says that without faith, it is impossible to please God. फेथ तो बहुत जरूरी है, Faith is very जो important. यीशु मसीह ने हमारे लिए किया वो कभी हमसे अलग नहीं कर सकते उसे, What Jesus has done for us cannot be taken away by anything. उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कॉन्शियस। And as equally important is a conscience. अगर हम पतरस का विश्वास था प्रभु यीशु पर, Peter had faith in लेकिन Jesus, कॉन्शियस शायद गिर गया उसका, but his conscience was fallen. इसके लिए वो प्रभु की सेवा आगे नहीं कर पाना चाहता था। That's why he did not want to serve the Lord any further. देखो ये कॉन्शियस ब्रदर्स एंड सिस्टर एक ऐसी चीज होती है, So brothers and sisters, this conscience is such a ये thing. परमेश्वर का गिफ्ट है, It's a gift. वो from God. सबको मिला है, विश्वासी अविश्वासी हो या जो परमेश्वर को नहीं मानता हो। This gift is everyone has it. Believer, unbeliever, even the one who doesn't believe in God. देखो कॉन्शियस मतलब एक जयवंत जीवन नहीं होता, So conscience does not mean a victorious मैं life. हर पाप के ऊपर जय पाया हो ऐसा नहीं है। That I have victory over every sin. It's मैं not भी like शायद that. मैंने 10-15 पाप के ऊपर जय पाया हुआ होगा, And maybe even I have been victorious about
10-15 sins. लेकिन बाइबल कहता है अगर मैं एक में भी चूक जाता हूँ तो मैं गिल्टी हो जाता हूँ. But the Bible says if I fall even in one, I am guilty of all the sins. So अच्छा कॉन्शियस मतलब ये नहीं कि मैं एक विक्टोरियस लाइफ जी रहा हूँ. So a good conscience doesn't mean I am living a victorious अच्छा life. कॉन्शियस का मतलब ये है कि मैं परमेश्वर के साथ हमेशा मेल मिलाप में रहता हूँ. A good conscience means that I am always in fellowship with the Lord. जब भी मुझसे गलती होती है तुरंत मैं प्रभु से कहता हूँ प्रभु ये मेरे से गलती हो गया प्रभु मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था. So whenever I am into a sin, I will repent of it. सो ये तो बहुत आसान चीज है राइट ब्रदर्स एंड सिस्टर. So this is a very easy thing, right, brothers and परमेश्वर के sisters? पास हम कभी भी आ सकते हैं. So we can go to the Lord anytime. देखो प्रेरित अध्याय 23 के 1 वचन में ऐसा लिखा है. So in Revelation, नो प्रेरित Acts, in Acts chapter 23. यहाँ पर पौलुस कहता है कि महायाजक के सामने जब उसको खड़ा किया गया So over here, when Apostle Paul was standing before the high priest, तो वो कहता है कि मेरा मन मुझे किसी बात पे दोषी नहीं ठहराता. over there he says that his conscience does not condemn him of everything. और ये बात anything. सुनकर महायाजक हन्ना ने कहा कि इसको यहाँ पर जो खड़ा है ये पौलुस को कोई आकर एक मारो. And the high priest was so angry that he said that someone should slap Paul. ये जो व्यक्ति जो अच्छे कॉन्शियस में था तुरंत 1 मिनट के अंदर जब उसने ऐसा सुना वो कहता है कि ये छूना फिराया और भिन्न परमेश्वर तुझे मारेगा. And this person who was once saying that his conscience doesn't condemn him, when he heard this statement, immediately said that छूना फिराया और भिन्न white washed tomb. हाँ He called that person a white washed tomb. परमेश्वर तुझे मारेगा. The Lord will slap तो you. वहां पर बैठे हुए लोग थे उन्होंने कहा तू परमेश्वर के याजक से ऐसे बात करता है. So the people sitting over there told him that is this the way you talk to the high priest? तू परमेश्वर के याजक का तू बदनामी कर रहा है. And you are insulting the high priest of इतना God. कैसे डेयरिंग आया तुझ में. And how come you dared to do such a thing? तब उसको रियलाइज होता है और वो कहता है कि आई अपोलॉजी. And that's when he realized and he apologized. वो सबके सामने उस लोगों से कहता है कि मैं माफी मांगता हूँ. And in front of everyone he apologized. मुझे नहीं पता था ये महायाजक है. I did not know that he is the high priest. और वो कहता है कि मुझे पता है कि परमेश्वर का नियम कहता है तू महायाजक का आदर कर. And I know that God's word says that we have to honor the high priest. देखो इतने समय तक उसने सबके सामने कहा मेरा कॉन्शियस अच्छा है प्रभु के So सामने. for so long he said that my conscience is good before एक everyone. सेकंड में उसका कॉन्शियस क्या हो गया. And within a moment what happened to his conscience? उसने ऐसा बात कहा जिससे कॉन्शियस अफेक्ट हो गया. And he said such a thing that his conscience was affected. लेकिन उसने क्या किया. But what did he do तुरंत next? कहा कि मेरी गलती है. He immediately accepted his यही हम mistake. सब कर सकते हैं ब्रदर्स एंड And this is what all of us can do. हमसे गलती हुई तो हाँ, उसकी गलती है तेरी गलती है नहीं जैसे सिस्टर ने आज कहा. And whenever we have done a mistake, we should not blame others that he did it, she did it. तेरे पति की गलती है मेरी पत्नी की गलती है मेरे बच्चे की गलती है नहीं. That it's my husband's fault, my wife's fault, my child's fault. उसने कहा मेरी गलती है. He said it is my mistake. बहुत मुश्किल है कई बार ऐसे कहना It's very difficult to say this क्योंकि हमारा प्राइड बीच में आ जाता है. because our pride comes in between. लेकिन परमेश्वर हमारी सहायता करता है. But God helps us. जब हम परमेश्वर के सामने कहते थे कि प्रभु मैं प्राइड से भरा हूँ ये बोलने भी नहीं हो रहा है मुझे. And because when we come before the Lord and say that, Lord, I'm so full of pride that I can't even say this. इतना भी बोल नहीं पा रहा हूँ मैं. I'm not able to say तो this. प्रभु हमारा सहायता करता है. That is when Lord helps us. एक अद्भुत बात मैंने देखा ब्रदर्स एंड सिस्टर. I've seen an amazing thing. देखो यहाँ पर जो पौलुस था उसने माफी मांगा. So over here, Paul did apologize. लेकिन देखो यहाँ पर वो भी हमारे जैसा एक ह्यूमन बीइंग था. And he was a human being like all of us. और वो भी मन में सोचता रहेगा शिट मैंने क्यों ऐसे आज बोल दिया महायाजक को. And he must be thinking, oh, I have said such a thing about the कई high बार हम priest. दूसरे को माफी देते मैंने गलती किया माफ कर दो. And many a times we do ask for mistake that I've done a mistake, please. लेकिन हमारे forgive अंदर me. आता है शी मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था. And फिर भी many- हमारे मन में आता है ऐसा. And many a times we think that, oh, we should have not done such a thing. आपको पता है उस समय में भी शायद मैं नहीं बोल रहा वो सोच रहा था ऐसा बाइबल में कहीं नहीं लिखा. आई थिंक अगर वो सोच रहा था ऐसे And it's not written in the Bible, but I am thinking that what if he was thinking such a thing? तब आपको पता उसी रात में परमेश्वर उसके पास आया. And that was the same night that the Lord came to him. आप वो 23 वचन के आखिरी में पढ़ते हो वहां पर लिखा है उसी रात में प्रभु उसके पास आया. And if we read at the end of the 23rd verse, it says that that night the Lord और मैं came. ऐसे सोच रहा हूँ शायद वो अपने अंदर ऐसा फील करता होगा मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था. शायद ऐसा कुछ गिल्ट फील करता होगा. प्रभु उसी रात में उसके पास आया. And I felt that maybe because he was feeling in his heart that I should have not done this, that's why the Lord came and और visited पहला him. चीज परमेश्वर ने उससे कहा धाड़स बांध. And what the first thing that the Lord told him was, be courageous. गिल्टी होके मत बैठ.
Do not be guilty. धाड़स बांध। Be courage. और Have जिस courage. तरह से तूने यरूशलेम में मेरा प्रचार किया उसी रीति से जाकर अब तू रोम में भी मेरा प्रचार कर। And the way you have preached about me in Jerusalem, you have to preach about me in Rome as well. और इसका करेज बहुत बढ़ गया। And his courage was tremendously increased. 24 अध्याय में हम देखते हैं फिर से वो महायाजक के सामने खड़े हो गया। And on the 24th chapter, we again see that he's again standing before the high priest. और वो अभी भी कहता है कि मेरा विवेक मुझे परमेश्वर, पहले परमेश्वर कहा था, अब वो कहता है मुझे परमेश्वर के सामने भी और मनुष्य के सामने भी दोषी नहीं ठहराता। And in the 24th chapter, he says that my conscience does not hold me guilty before God and before men. आप सुन रहे ब्रदर्स एंड सिस्टर, पहले उसने क्या कहा? मेरा कॉन्शियस मुझे परमेश्वर के सामने दोषी नहीं ठहराता। So what does he say before that? His conscience doesn't hold him guilty before God. अब मनुष्य के साथ उसका कुछ बातचीत हो गई। Because and after having some conversation with God, परमेश्वर ने उससे बातें किया, धाड़स दिया। God gave him courage. God spoke to him. अब वो कहता है मेरा विवेक अभी मुझे परमेश्वर और मनुष्य दोनों के सामने ये नहीं करता, उसके लिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। And now he says that he has a good conscience before God and before man. ये परमेश्वर हमारा ऐसा है, जब हम ऐसे गिल्ट के हालत में रहते हैं वो अकेला नहीं छोड़ता। So our God is such that when we are in that state of guilt, he doesn't leave us alone. देखो ब्रदर्स एंड सिस्टर, पीटर भी वही हालत में था। Even Peter was in the same वो situation. सोचता था मैं प्रभु से बहुत प्यार करता हूँ। He used to think that he loves the Lord a 3 बार lot. डिनाई करने के बाद उसको ऐसा फील होने लगा कि मेरा प्यार मैं जो दिखाता था वो सच में वैसा नहीं है। After denying the Lord for 3 times, he thought that the love that I showed for the Lord, I did not stand by it. आपको पता है परमेश्वर वापस आया यीशु मसीह से बातें करने, The Lord came again to speak to him. और सब जब मिल गए और भोजन करने बैठे, भोजन के बाद परमेश्वर ने पतरस को साइड में ले गया। And when they all met, they had food, and the Lord took him aside. आप प्रेरित अध्याय में पढ़ सकते हो, प्रेरित के पुस्तक में This is in the book of Acts. परमेश्वर ने पतरस को साइड में लेके गया, The Lord took Peter aside, और जो क्वेश्चन उसके अंदर था And वही क्वेश्चन प्रभु ने उसको पूछा, क्या तू मुझसे प्यार करता है? and the question which he had within himself, the Lord asked him the same question, 3 that do बार, you love me? 3 बार। 3 times. तब उसने कहा हाँ प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूँ। So that time he said, yes Lord, I love you. 3 बार जब वो कहता रहा, And the 3 times when he answered it, तो वो खुद में पूछा बार बार प्रभु ये क्यों पूछ रहा है मुझे? and he felt that why is the Lord asking this to me again and again? लेकिन परमेश्वर ने कहा तू मुझसे इतना प्यार करेगा पतरस कि मेरे वजह से तुझे ऐसी मृत्यु आएगी जैसा तू नहीं सोच रहा है। आगे वहां लिखा है। And over there the Lord says that because you love me so much, you will face such a death that you have not imagined. तो उसका धाड़स बन गया, अरे मैंने एक बार डिनाई किया था, क्योंकि यीशु मसीह ने उसे कहा तू मुझे 3 बार नाकारेगा, तब उसने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा, और वैसा हो गया। And when the Lord had said that you will deny me 3 times, he did not agree to that, but he did end up doing that. लेकिन अब वो परमेश्वर उससे कहता है कि तुझे ऐसी मृत्यु आएगी जैसे तू पहले बचपन में खुद जैसा चाहता था वहां जाता था, जो चाहिए करता था, लेकिन तुझे मृत्यु ऐसे आएगी जो तू नहीं चाहिए वो तेरे साथ होगा। And when the Lord told him that you will have such a death that you have not imagined, you thought you could do this, you could do that, but your death will be such as you have not imagined. अब उसके अंदर वो डिलाइट और खुशी वापस आ गया। And that delight and happiness came back into his उसको heart मालूम again. पड़ा अभी मेरा प्यार जो प्रभु यीशु के लिए वो झूठा नहीं था। And that time he realized that the love that he had for the Lord was not प्रभु ने a मुझे fake love. प्रोफेसी करके बता दिया कि मैं कैसे मरने वाला हूँ। The Lord prophesied and had told him how he's going to मैं die. यीशु के लिए ही मरने वाला हूँ। That he's going to die for the Lord. अब उसकी सेवकाई धाड़स के साथ होने लगी। And then he could serve the Lord with boldness. सो ब्रदर्स एंड सिस्टर, आपसे कहता हूँ अगर हम गिल्ट में बैठे हैं, So brothers and sisters, I want to tell you, if you are sitting in guilt, एक अद्भुत वचन आपको बताता हूँ मैं। I want to tell you an amazing verse. 1 जॉन 3:20 1 John chapter 3 verse 20. उसका 19 वचन में आप पहले देखना। 1 जॉन 3:19 फर्स्ट पढ़ो सिस्टर। We will know. Sorry. इसी से हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं, और जिस बात में हमारा मन हमें दोष देगा उस विषय में हम उसके सामने अपने मन को आश्वस्त कर सकेंगे। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, कोई भी बात का गिल्ट हमारे भीतर है ब्रदर्स एंड सिस्टर, वो कहता है कि मैं धाड़स के साथ प्रभु से कहूंगा। So over here he says that if there is any guilt in our heart about anything, I will tell it to the Lord. और यहाँ पर 20 वचन में अद्भुत बातें लिखा है। And in the 20th verse is an amazing word.
क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है। देखो यहाँ लिखा है परमेश्वर मेरे फीलिंग से बड़ा है। Over here it says, for God is greater than our ये heart. गिल्ट भरी फीलिंग जो हमारे भीतर है उससे बड़ा है हमारा So परमेश्वर। this guilt feeling that we have in our heart, God is much greater than क्या that. हम ये विश्वास करते हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर? Do we believe in this? जो भी गिल्ट हमसे गलती हो तो गिल्ट आता है, उससे बड़ा हमारा परमेश्वर है। Whatever, if we do a mistake and we have a guilt in our heart, but God is greater than that. और परमेश्वर हमारी सहायता करेगा। And God helps us. उधर लिखा है परमेश्वर सब कुछ जानता है। Over there it says that God knows all things. इब्रानी 9 के 14 वचन में ऐसा लिखा है, In Hebrews 9 verse 14, यीशु मसीह का लहू जो उसने हमारे लिए बहाया है वो हमें शुद्ध विवेक प्रदान करता है। so over there in verse 14 it says the blood of Christ which he has cleansed us from his blood and gives us a good conscience. देखो जब हम प्रभु यीशु के पास जाकर कहते प्रभु मुझसे एक गलती हो गई है, When we go to the Lord and say that we have done a mistake माफी मांगते हैं, and we apologize for it, तब आप ऐसे कहना जैसे हमने पढ़ा पहला यूहन्ना 3:20 में, मेरे गिल्ट से बड़ा है मेरा परमेश्वर। and that is when you say this to the Lord that more than my guilt is God is greater than और that, परमेश्वर मुझे क्षमा करने के लिए सामर्थ्य है। and God is merciful enough to forgive me. और यहाँ पर हम इब्रानी 9 में देखते हैं यीशु मसीह का लहू हमें एक शुद्ध विवेक प्रदान करता है। In Hebrews 9 we see that the blood of Jesus is giving us a good conscience. लेकिन ब्रदर्स एंड सिस्टर हमें हमारा मन को कठोर नहीं करना चाहिए। Brothers and sisters, we do not have to make our hearts hard. जब भी प्रभु हमसे बातें करता है बाइबल कहता है अपने मन को कठोर मत करो। The Bible tells us whenever the Lord speaks to us, do not harden your heart. तीतुस अध्याय 1:15 में लिखा है कुछ लोगों के विवेक ने ठोकर खाया। In Titus 1:15 we see it says over there that the conscience of some is shaken. उनका विवेक डिफाइल्ड हो गया। The conscience of such people has been defiled. और इब्रानी अध्याय 4 के 19 में लिखा है कि उनका विवेक सुन्न पड़ गया, मतलब कोड़ लग गया उनको। And in Hebrews chapter 4 verse 19 it says that their conscience has become cold. देखो ब्रदर्स एंड सिस्टर हमारा विवेक करप्ट भी हो सकता है और उसको वो सुन भी हो सकता है। सुन उनका मतलब ऐसा है कि हमने गलती की और हमको पता, इट्स ओके। So, brothers and sisters, a conscience becoming cold means that we can do some mistake, some sin, but we may not even realize it. We may not even feel that it was wrong. तो ये बहुत ही डेंजर जोन है ब्रदर्स एंड So, सिस्टर। this is a very dangerous place. जब हम रियलाइज ही नहीं कर पा रहे, When we can't even realize गलती कर रहे और हमको रियलाइज ही नहीं हो रहा है। that we are continuously doing the mistake, but we are not even realizing that we are sinning. इफिसियंस 4:19 में लिखा है उनका कॉन्शियस क्या हो गया? So, in Ephesians 4, what does it say? सुन्न The हो conscience गया। has become cold. जैसे कि उनके ऊपर अगर हमने आयरन बॉक्स किसी कपड़े पे रखा तो क्या हो जाएगा, हाथ के ऊपर रख दिया तो क्या हो जाएगा? So, what happens when we keep an iron box over a cloth? What happens to it? वो उधर लिखा आयरन बॉक्स उनके कॉन्शियस के ऊपर रखा हुआ है। And so, that iron box is kept over their conscience. क्या हो गया कॉन्शियस? So what has happened to their conscience? मर गया उधर ही। It's become dead. अभी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है कॉन्शियस को। It makes no difference to the conscience सो ये anymore. बहुत ही भयानक स्टेज है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। So this is a very dangerous position. और एक प्रोफेसी यीशु मसीह ने 1 यूहन्ना 2:28 में किया है। And there's a prophecy which Jesus has said in 1 John. यीशु मसीह कहता है कि तुम मुझ में बना रहे। यीशु मसीह यूहन्ना से कहता है और यूहन्ना कहता है पहले यूहन्ना में कि तुम मुझ में बने रहो। Brother, 1 John 2:28। 1 John chapter 2 verse 28. So over here, अतः Jesus- हे बालकों, उसमें बने रहो कि जब वो प्रकट हो तो हमें साहस हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो। देखो यहाँ पर लिखा है कि तुम परमेश्वर में बने रहो, so over here it says that abide in him उसके फेलोशिप में बने रहो। and abide in his fellowship. अगर हम उसके फेलोशिप में बने नहीं रहेंगे ब्रदर्स एंड सिस्टर, If we do not abide in his fellowship, हर दिन प्रभु हमसे जो बातें कर रहा है उसके साथ एक मेल मिलाप की लाइफ में हम नहीं जी रहे हैं। if we are not able to hear what God has to say to us each day, संडे आ रहे हैं हम, we are coming on Sunday, लेकिन आराधना भी कर रहे हैं, but we are not worshipping, नहीं आराधना कर रहे हैं, but no, we are worshipping, लेकिन एक फेलोशिप हम प्रभु के साथ नहीं रख रहे हैं, but we are not having a fellowship with God, पर्सनल फेलोशिप नहीं रख रहे हैं। a personal fellowship with उनके him. विषय में यहाँ लिखा है 1 यूहन्ना 2:28 में For that it is written over here in 1 कि John जब वो प्रकट 2:28 होगा that when he will appear, तो हमारा हियाव जो है so our confidence बना रहे,
Our confidence should be intact. लेकिन कुछ लोगों का हिया वहां पर लिखा है कि हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित होंगे, वहां पर लिखा है कुछ लोग। And it is written about some that they will shrink away when he comes. ये कौन से लोग हैं जो श्रिंक होने वाले हैं? Who are these people who are going to shrink away? ये ऐसे लोग हैं जो खाली विश्वास करते प्रभु यीशु पर, These are those who are just having a belief in God, लेकिन एक कॉन्शियस उनके पास नहीं है। but they don't have a good conscience. मत्ती अध्याय 7:21 में यीशु ने उस लोगों के बारे में कहा है, Jesus has spoken about such people in Matthew's ये लोग यीशु के chapter नाम से 7, बड़े बड़े काम कर रहे हैं, that these people will do great miracles in चिन्ह the name of चमत्कार the कर Lord. रहे हैं, They will do a lot of miracles in the name of the Lord. प्रचार कर रहे हैं, भूतों को निकाल रहे हैं। They will cast out demons and do preaching. लोग इनको देखेंगे तो बोलेंगे कि क्या अद्भुत सेवक है परमेश्वर का। When people look at him, they will say, "Oh, what a great servant of God." लेकिन परमेश्वर उनसे क्या कहता है? But what does God say to such मैं तुझे people? नहीं जानता, That I do not know you, क्योंकि तेरा कॉन्शियस खराब है, because your conscience is not good. तेरा विवेक ही खराब है, Your conscience is not तू good. मेरे साथ एक अच्छा जीवन नहीं जिया है। You have not lived a good life सो ये with me. भयानक चीज है ब्रदर्स एंड This सिस्टर। is a dangerous thing. उधर लिखा है कि बहुत सारे लोग श्रिंक बैक हो जाएंगे। Over here it says that a lot of people will shrink back. ये वही लोग हैं जिनका कॉन्शियस और विश्वास दोनों इकट्ठे नहीं है। These are those people whose faith and conscience is not together. बाइबल कहता है अगर तेरा कॉन्शियस अगर अच्छा है तो तेरा पूरा शरीर ज्योतिर्मय होगा। So the Bible says that if your conscience is good, your entire ध्यान से body सुनो is ब्रदर्स एंड lit सिस्टर, up. मैथ्यू 5, अगर तेरा कॉन्शियस अच्छा है So in Matthew chapter 5 it says that if your conscience is good, तेरा पूरा शरीर ज्योतिर्मय होगा। your entire body is light up. लेकिन तेरा कॉन्शियस खराब है, But if your conscience is bad, पूरा शरीर तेरा ब्लैकआउट हो जाएगा। your body is in darkness. तो बहुत जरूरी है ब्रदर ये विवेक वाला जीवन। So it's very important to live this life of a good conscience. तो ब्रदर्स एंड सिस्टर पवित्र आत्मा के द्वारा ये विवेक हमें प्राप्त हुआ है। So it is through the Holy Spirit that we have received this good conscience, सो हमको इसको थामे रहना बहुत जरूरी है। and it is important to hold to it. इमेजिन पौलुस लेटर में लिख के दे रहा है थिमुथियुस को, So if you can imagine if Paul is saying this to Timothy in a letter, और एक बार नहीं उसने 2-4 बार उसने यही बातें लिखा है। and not just once but twice or thrice he has written this to उसने Timothy, बोला कि इसके लिए तू फाइट करते रहे, and he says to Timothy that you need to continue to fight for this. विश्वास के लिए फाइट कर, You have to fight for faith और अपने एक अच्छा विवेक के लिए फाइट कर। and fight for a good conscience. सो ब्रदर्स एंड सिस्टर जब भी हम गलती करते हैं, हमसे कुछ भी पाप हो जाता है, So brothers and sisters, when we do a mistake, when we have sinned, रुको मत, do not stop over there. रुको मत। Don't stop over पौल there. ने जैसा तुरंत किया वैसे हम तुरंत करें। Do as Paul did immediately. तुरंत प्रभु को बोले मुझसे पाप हो गया। Say to the Lord immediately that you have sinned. बाइबल एक यूहन्ना 1 जॉन 1:9 में लिखा है, It says in 1 John 1:9, जब भी हमसे गलती होगी हमारा पास एक परमेश्वर है तो हम उसके पास जाते हैं और उससे जब हम कन्फेस करते हैं, that when we have sinned, we have a God that when we go before Him with boldness and we confess to Him, उधर लिखा है वो हमारे सब अपराधों से हमें शुद्ध करता है। He washes away our sins. He purifies us from our sins. सोचो हमारा जो बुरा विवेक था वो शुद्ध हो गया तो क्या होगा? So just imagine if our bad conscience has been cleansed, हम प्रभु के साथ फिर से मेल मिलाप कर पाएंगे, we can again be in fellowship with God. उसके साथ चल पाएंगे। We can walk with Him. हमने पौलुस का उदाहरण देखा, We saw the example of Paul. उससे गलती हुई तुरंत वो माफी मांगा He did a mistake and he immediately और वो apologized. फिर से कहता है कि मेरा विवेक अच्छा है। And again he says that he's able to say again that his conscience ये is good. इंपॉर्टेंट है ब्रदर। This is what is important. जब हमसे गलती हुई When we do a mistake, मानो, that we should repent accept करो। it, repent, प्रभु से माफी मांगो and ask for forgiveness from God, और उसके बाद कहो मेरा विवेक प्रभु के साथ अच्छा है। and then say that your conscience is good before फिर God. गिल्ट में बैठने की जरूरत नहीं है। Then you do not need to sit in condemnation. इसीलिए and पौलुस guilt. थिमुथियुस को ये लिखता है, That's why Paul writes to जो Timothy पीछे रह गया उसको छोड़ दे, that leave the old things उसको behind. कैरी मत कर, Do not bring it in. जो here. पीछे रह गया उसको छोड़ और आगे की ओर दौड़। Do not look at the things behind, but look at the things ahead. सो ब्रदर्स एंड सिस्टर प्रभु हमको सबको सहायता करे। So brothers and sisters, may God help us all. जैसे हमने सुना हमारे गिल्ट से, हमारे फीलिंग से बड़ा है हमारा So परमेश्वर, like we heard that beyond our guilt and our sin is God is greater than और वो all of हमारी that. सहायता करेगा इस गिल्ट से बाहर आने के लिए। And He is the one who helps us to come out जैसा of मैंने this 2 guilt. उदाहरण दिया पौलुस के विषय में और पीटर के विषय में, प्रभु खुद गया उनसे And बातें as I करने, gave the example of Apostle Paul and Peter, that they themselves went to the Lord. और उनको ऐसा नहीं पूछा तूने क्या किया ये, And God did not say that, what did you do now? उसने कहा तुम ढाढ़स बांधो। But God said that you be courageous and bold now. देखो परमेश्वर चाहता है कि हम एक बोल्डनेस का लाइफ जिए।
God wants us to live a life of boldness. तो उसके लिए हमें ये दो चीज बहुत महत्वपूर्ण है। So for that, these two things are very important. ब्रदर्स एंड सिस्टर, हमने पहले सुना जब हम परमेश्वर के समीप हमको जाना है, We have heard before that when we go before the Lord, एक विश्वास की बहुत जरूरत है that faith is very important, जो हमें परमेश्वर से प्राप्त होता है, which God has given जो हम us, यीशु मसीह के ऊपर करते हैं, which we have in Jesus और Christ, दूसरा है एक अच्छा विवेक। and the second is a good conscience. ये दो जगह हमारे पास है, If we have these two things, हम बोल्डली प्रभु के पास जा सकते हैं। we can go before the Lord सो प्रभु boldly. हम सबकी सहायता करें। May God help us all. थैंक यू सर।